एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? भगवान की कृपा होगी आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। और सुबह हो गई है तो ठाकुर जी को मैंने उठा दिया है। तो देखिए, सबसे पहला सुबह का काम मेरा होता है ठाकुर जी को उठाना और उन्हें भोग लगाना। भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले ठाकुर जी को मैंने एक कपड़े से थोड़ा सा गीला कर लिया था कपड़े को, और उसी से मैंने ठाकुर जी का मुंह साफ़ कर देती हूँ। देखिए, ये सब भाव की पूजा होती है। मानो तो देव हैं, ना मानो तो पत्थर हैं। इसके बाद में ठाकुर जी को मैं पानी पिलाती हूँ, और सुबह मैं पूजा के लिए ना ताज़ा पानी भरती हूँ, क्योंकि बासी पानी से भगवान की पूजा कभी नहीं होती है। अगर संभव है तो ताज़े पानी से ही भगवान की पूजा करें, अगर नहीं है तो फिर भगवान की मर्जी है। पानी पिलाने के बाद में ठाकुर जी को सूखे कपड़े से मुंह पोंछ देती हूँ, और फिर लगाती हूँ ठाकुर जी को दूध का भोग। कभी मैं मेवे का भोग लगा देती हूँ, तो कभी मैं मिश्री का भोग लगा देती हूँ, कभी मैं माखन मिश्री का भी भोग लगाती हूँ। मतलब जो भी होता है ठाकुर जी को मैं उसी का भोग लगा देती हूँ। जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसी का ठाकुर जी को भोग लग जाता है। तो ठाकुर जी को मैंने दूध का भोग लगा दिया है, और दूध में डाल दी है तुलसी दल। और ठाकुर जी को जो भी मैं भोग लगाती हूँ उसमें तुलसी दल ज़रूर डालती हूँ। इस तरह से ना एक मैंने तुलसी की डाली को तोड़ लेती हूँ, और उसे मैं ऐसे एक छोटी सी गमले या चुकड़िया में कह दीजिए लगा देती हूँ, जिससे कि ये 5 से 6 दिन आराम से चल जाती है। और जब भोग लगाना होता है तो इसी से भोग में लगा देती हूँ। और मंदिर में तुलसी भी लगी रहती है और भोग भी लग जाता है। और भोग लगाने के बाद मैं करती हूँ मंदिर की साफ़ सफाई, और इसके बाद में जो भी पानी से भरा लोटा भगवान के पास रहता है उसे हटाती हूँ, और फिर मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ, पोछा लगाती हूँ। इसके बाद में मैं सभी भगवानों को स्नान कराती हूँ। जितनी भी मूर्तियाँ मेरे मंदिर में हैं मैं सभी को स्नान कराती हूँ। और जब मुझे युगल जोड़ी को स्नान कराना रहता है तब मैं इसी तरह से सभी भगवानों को इसी थाली में स्नान कराती हूँ। नहीं तो रोज़ की पूजा में मेरे पास एक छोटा सा कटोरा है, उसी में मैं स्नान कराती हूँ। तो इसी में मैं लक्ष्मी गणेश को भी स्नान कराती हूँ। और ये मेरी जो थाली है ना, ये कांसे की है। अगर इसमें जल ज़्यादा भी हो जाता है ना तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। और सभी भगवान को मैं अच्छे से स्नान भी करा देती हूँ। और ये थाली में ना जल भी आ जाता है और फैलता भी नहीं है, इसलिए मुझे ना इसमें ज़्यादा आसान रहता है, सही लगता है। और ये जो थाली है ना मेरी, ये मैं कभी भी अपने यूज़ में नहीं लेती हूँ। ये भगवान को स्नान के लिए ही मैं रखती हूँ। और इसके बाद में भगवान को स्नान कराने के बाद मैं भगवान का अंग पोषण करती हूँ। सभी भगवानों को ना एक साथ ही स्नान करा देती हूँ, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना थोड़ा सा बिज़ी वाला होता है। और अगर टाइम होता है तो मैं ना अलग अलग भी करा लेती हूँ। और अगर मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता है, जैसे कि मैं आज वीडियो बना रही हूँ तो मेरे बहुत लेट हो गई हूँ, तो थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं ना एक साथ में भगवान को स्नान करा देती हूँ। और इसी तरह से मैनेज करके सारी चीज़ों को चलना पड़ता है। तो अंग पोषण भगवान का कर दिया है, तो अंग पोषण करना भी भगवान का बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि मूर्तियाँ जो होती हैं हमारी अच्छी रहती हैं, चमकती रहती हैं। इसलिए भगवान का अंग पोषण करना ज़रूरी होता है, वो काली नहीं पड़ती हैं। देखिए, ये बहुत सही तरीका होता है। मूर्तियों में अगर पानी होता है ना तभी वो काली भी पड़ती हैं। इसके बाद में मैं भगवान को लंगोटी वगैरह पहनाती हूँ, और इस तरह से मैं ना सिंपल सी लंगोटी मैंने जो है ना मैं पहना देती हूँ। और लंगोटी भगवान को मैंने सूती कपड़े से बनाई है। लंगोटी ना लंबे लंबे मैंने सूती कपड़े को काट लिया है, और इस तरह से मैंने इन्हें पहना दिया है। और मुझे ना कभी बाज़ार से ज़रूरत नहीं पड़ती है भगवान की लंगोटी लाने की, क्योंकि मैं सूती कपड़े से लंबे लंबे टुकड़े काट लेती हूँ और उसे इस तरह से भगवान को पहना देती हूँ। ये मुझे ना बहुत अच्छा और बढ़िया तरीका लगा।
और भगवान की लंगोटी पहनाने के बाद में भगवान कृष्ण को भी मैं पहना देती हूँ, और ये मुझे बहुत सही तरीका लगता है। मेरे लड्डू गोपाल इतने छोटे हैं कि सच बताऊं, कभी कभी मुझे सोचना पड़ता है कि मैं इनका श्रृंगार कैसे करूं। समझ ही नहीं आता मैं इन्हें तैयार कैसे करूं। लेकिन मतलब इनके ना कपड़े अच्छे सही से मिलते हैं ना फिट बैठते हैं मतलब मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन भगवान जैसा चाहते हैं वैसा खुद ही श्रृंगार करवा लेते हैं मुझसे। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा भगवान का श्रृंगार नहीं कर पाती हूँ, बस हो जाता है जैसा मैं वैसे ही भगवान का श्रृंगार कर देती हूँ। भगवान को मैंने स्नान करा दिया है, वस्त्र पहना दिए, इत्र लगा लिए और मंदिर में विराजमान कर दिया। और मैं इसी तरह से भगवान को स्नान कराती हूँ और उनका श्रृंगार करती हूँ। और ये आचमन का लोटा है, इसे मैंने जल भर कर रख दिया है। और हमारे भगवान इतने बढ़िया से तैयार हो गए हैं, कितने क्यूट और प्यारे लग रहे हैं। कोई भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है भगवान को स्नान कराना। और मेरे मंदिर में देखिए बहुत ज़्यादा भगवान नहीं है, लेकिन जितने भी हैं ना मैं उन्हें रोज़ ही स्नान कराती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आधे भगवान को मैंने स्नान करा दिया है और आधे मैंने छोड़ दिए। ऐसा मैं कभी भी नहीं करती हूँ। मैं सभी भगवानों को रोज़ स्नान कराती हूँ और दीपक जला दिया है, भोग भी लगा दिया है। और मेरे भगवान की ना एक छोटी सी गिलसिया है, इसमें मैं भगवान को पीने का जल रखती हूँ। मिश्री का भोग लगा दिया है और जो जिस समय घर पर उपलब्ध होता है मैं उस चीज़ का भोग लगा देती हूँ। मेरे घर में कोई भोग का निश्चित चीज़ नहीं होती है, लेकिन शाम को यानी कि रात में दूध पूरी तरीके से निश्चित होता है कि रात में भगवान को दूध का भोग लगाना है। बाकी जिस समय जो होता है मैं उस चीज़ का भोग लगा देती हूँ। फिर तुलसी दल भी भगवान को मैंने भोग में लगा दिया है। और एक बात, मैं भोग पर तुलसी दल नहीं रखती हूँ, लेकिन भगवान पर मैं ज़रूर तुलसी दल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मंदिर में और भी भगवान होते हैं। लेकिन दूध में तुलसी दल ज़रूर डालती हूँ। जो भगवान के लिए मैं जल रखती हूँ उसमें तुलसी दल डालती हूँ। और भोग लगाते समय ना आप बंसी को ज़रूर उतार दें, क्योंकि भगवान के हाथों में जब बंसी होगी तो वो खाएंगे कैसे। और अब करते हैं आरती। और मैं आरती ना तिल के तेल से करती हूँ, शाम को मैं कपूर से करती हूँ। और कपूर ना बहुत ज़्यादा धुआं आता है जिससे मंदिर बहुत काला काला हो जाता है, इसलिए मुझे दीपक पसंद है। और इस तरह से मेरे यहाँ सुबह की पूजा और आरती होती है। और आप लोग भी मेरी आरती में शामिल हो जाइए। और मैं इसी तरह से सुबह और शाम की पूजा करती हूँ। आरती करने के बाद में आरती का आचमन करेंगे, उसके बाद में भगवान को आरती देंगे और फिर खुद लेंगे। उसके बाद में भगवान की नज़र उतारेंगे। और मैं नज़र उतारने के लिए मोर के पंख से भगवान की नज़र उतारती हूँ। कभी कभी मैं शंख से भी नज़र भगवान की उतार लेती हूँ। और उसके बाद में मैं भगवान के पास में पानी का लोटा रखती हूँ, शंख में पानी रखती हूँ। और उसके बाद में जो भी मुझे थोड़ा बहुत पाठ करना होता है, समय होता है तो मैं पाठ कर लेती हूँ। रामायण में एक दो पेज ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी मुझे कुछ समय पहले मैंने शुरू करी थी, तो मैं इस समय रामायण को भी मैं पढ़ती हूँ एक दो पेज। जैसा समय होता है सुबह शाम, कहते हैं ना जैसा भक्त होता है वैसे ही भगवान हो जाते हैं। हम सब घर गृहस्थी वाले हैं, तो गृहस्थ में बस ऐसी ही पूजा होती है, कुछ याद रहता है, कुछ हम भूल जाते हैं। फिर इसके बाद में अपने द्वारा की गई पूजा, जो पूजा में हमसे जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, उसके लिए हमें क्षमा याचना भगवान से ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि हम कितनी भी परफेक्ट पूजा कर लें, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां ज़रूर होती हैं। इसके लिए हमें भगवान से क्षमा ज़रूर करनी चाहिए। और इसके बाद में 3 बार धरती में जल छिनके और अपना आसन ज़रूर से हटा दें।
और जो भी मंदिर में सामान फैला है उसे साथ के साथ सही कर दे। पूजा के बाद मंदिर को गंदा नहीं रखना चाहिए। और जब मुझे पता होता है कि मैं पूजा में आज लेट होने वाली हूँ तो मैं आधे से ज़्यादा किचन का काम अपना या खाने का काम मैं आधे से ज़्यादा फिनिश करके पूजा करने बैठती हूँ। तो मैंने आलू उबाल लिया था, उसको मैंने भरता बना लिया है और इसमें मैंने ना थोड़ा सा देसी घी आज डाला है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सा सौंधापन आ जाएगा। और मैं फटाफट सबको नाश्ता कराऊंगी क्योंकि अब मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ और नाश्ता भी मेरा कंप्लीट हो गया है। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, भरता मेरा तैयार हो गया है और आटा भी मेरा लग गया है। बस फटाफट सबको मैं अब नाश्ता कराती हूँ। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और जन्माष्टमी का मेरा वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि कहते हैं ना, जो भगवान करते हैं ना उसके आगे किसी की नहीं चलती है। बिल्कुल मेरी सारी तैयारी थी, बिल्कुल मैं जन्माष्टमी मेरी मतलब समझ लीजिए पूरी तैयारी थी। लेकिन क्या कहूँ, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि सच में वीडियो में हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं। बस जैसा भगवान का मैंने जन्म किया वो मैं जानती हूँ और या शायद मेरे भगवान जानते हैं, ये भी होता है। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।